ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ग्रेड 2024 का ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मार्क्स टू ऑल हो गया था, मतलब इस क्वेश्चन में एरर हो गया था, नहीं तो ये बहुत ही बेहतरीन एमएसक्यू में ये फ्रेम किया जा सकता है। और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सबसे ये सही नहीं हो सकता, जो डेप्थ में पढ़ा होगा उसी से सही हो सकता है। तो इसमें मार्क्स टू ऑल क्यों हुआ, क्या गलती था, वो एनालिसिस करते हैं। कंसिडर अ हाइड्रोडायनेमिकली फुल्ली डेवलप्ड फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप, फ्लो इज अलोंग द जेड एक्सिस। अब यहाँ पे टी जो है वो फ्लूइड का टेम्परेचर है, टी डब्ल्यू वॉल का टेम्परेचर है, टी एम जो है बल्क मीन टेम्परेचर है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है? फॉर कॉन्स्टेंट वॉल टेम्परेचर ऑफ द डक्ट डी टी एम बाई डी जेड इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये एक स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग कॉन्स्टेंट वॉल टेम्परेचर का बात करें तो यहाँ पर जो टेम्परेचर ये वेरिएशन आता है, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन आता है, ठीक है। टी एम माइनस टी डब्ल्यू बाई टी एम आई माइनस टी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ई का पावर माइनस एच पी जेड बाई एम डॉट सी पी। अगर हम लोग यहाँ पर टी एम निकाले, इस टर्म को इधर भेज दो और डी टी एम बाई डी जेड करो, तो ये ई का पावर माइनस एक्स, और ई का पावर माइनस एक्स का जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये ई का पावर माइनस एक्स ही आता है। तो जो डी टी एम बाई डी जेड जो ये टर्म आएगा वो ई का पावर माइनस में आएगा। मीन्स ये जो स्लोप है डेट इज विल एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, ठीक है, नॉट कांस्टेंट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या आ रहा है? फॉर कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर डी टी एम बाई डी जेड इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। देखो डी टी एम बाई डी जेड का जो वेरिएशन है वो एक्सपोनेंशियल है, पर ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग है, नॉट इंक्रीजिंग। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? फॉर थर्मली फुल्ली डेवलप्ड फ्लो डेल टी बाई डेल जेड इज इक्वल टू जीरो ऑलवेज। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जब हम लोग थर्मली फुल्ली डेवलप्ड फ्लो का एनालिसिस करते हैं तो किसी भी एक पर्टिकुलर आर पर अगर हम लोग जाएं और एक्स में मूव करें तो ये जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो जेड और आर दोनों का फंक्शन होता है। हाँ, अगर ये हाइड्रोडायनेमिकली फुल्ली डेवलप फ्लो का बात होता तो यहाँ पर ये वेलोसिटी का जो वेरिएशन होता है अलोंग जेड एट अ पर्टिकुलर आर, ये जीरो हो जाता है। फुल्ली डेवलप फ्लो में ये कांस्टेंट प्रोफाइल ऐसा बन जाता है और वो चेंज नहीं होता है एट अ पर्टिकुलर आर, ठीक है। किसी भी हम लोग जेड पर अगर हम लोग मूव करें एट अ पर्टिकुलर आर तो वो प्रोफाइल जो है वो सेम ही रहता है। तो यहाँ पर अगर ये वेलोसिटी का बात करता तो ये जीरो हो जाता, लेकिन टेम्परेचर का बात किया है, ठीक है। नसेल्ट नंबर वेरीज अलोंग विद द जेड, गलत बात है। नसेल्ट नंबर तो कांस्टेंट होता है, चाहे कांस्टेंट वॉल का केस हो चाहे कांस्टेंट हीट फ्लक्स का केस हो, ठीक है। तो देखो इसमें एमएसक्यू कैसे बन सकता था? अगर यहाँ पे ये टेम्परेचर की जगह ये वेलोसिटी का बात कर देता तो एमएसक्यू बन सकता था, ठीक है। यहाँ पर एक कांस्टेंट वॉल ना दे करके कांस्टेंट हीट फ्लक्स दे देता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। देखो कांस्टेंट हीट फ्लक्स में ये टेम्परेचर जो है लीनियर वेरिएशन आता है।